जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1, जो कि कंपाइलेशन है अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का वार्षिकांक। यानी यूँ कहें तो ये लेटेस्ट बुक है जो कि आने वाले एग्जामिनेशन जैसे CGL 4, +2 CGL के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसमें से पहला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन को चुनें। कूट की सहायता से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो डी इसका सत्य उत्तर है कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वेरामुथु को चुना गया, ये मूल रूप से सत्य है। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया, ये भी मूल रूप से सत्य है। स्टॉकहोम का जल पुरस्कार से काव्य हेमदानी को सम्मानित किया गया, ये भी मूल रूप से सत्य है। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया, ये भी मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है, मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका संबंध किस राज्य से है। बी असम। प्रश्न है, चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है। 3 का उत्तर है ऑप्शन बी कोविड-19 वैक्सीनेशन। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया। 4 का उत्तर है ऑप्शन सी असम। प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। 5 का उत्तर है ऑप्शन ए श्रीनगर। पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। 6 का उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न है, 98 एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका उत्तर है उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी कि वन बैटल आफ्टर एनदर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में योजना है, वहीं सूची 2 में जारीकर्ता का नाम है। 8 का उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहता है गोधाम योजना लागू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। भाव्य योजना ये लाया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और दिव्यांश योजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है। 9 का उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है। उत्तर है इसका सूर्यमेघा। प्रश्न है कि इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस उपग्रह से है। 11 का उत्तर है डी IRNSS-1F। प्रश्न है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य के सबसे अधिक नज़दीक है। उत्तर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। उत्तर होगा पंजाब। प्रश्न है कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। 14 का उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है। 15 का उत्तर है डी 12 सप्ताह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया। 16 का उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र के द्वारा। प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 17 का उत्तर है 116 यानी 116वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया। उत्तर होगा RBI। प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन को चुनें। कूट के माध्यम से बताना है। तो 19वां का उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। यानी कि भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया। भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुआ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ है। तो इस तरह से 1, 2, 3 मूल रूप से सत्य है। निम्न में से कहाँ साजिब चेराओबा नववर्ष मनाया गया। उत्तर होगा मणिपुर। याद रखना है चेराई ओबा नववर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के
कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? 21 का उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। याद रखना है कलिंजर किला। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। एक और उत्सव यानी कि त्यौहार, वहीं दूसरी ओर राज्य है। 22 का उत्तर कहता है ऑप्शन बी सत्य है, जिसमें से आदि पर्व उत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ में, पंचू डोला उत्सव मनाया गया ओडिशा में, चापचर कूट उत्सव का संबंध है मिजोरम से, और मुगलाओ केलवाई पेठ उत्सव का संबंध है गोवा से। प्रश्न है औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? इसका उत्तर है अर्जेंटीना। प्रश्न है फ्रांस के लीजन ऑफ ऑर्डर कमांडर रैंक है ये एक प्रकार से, सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? 24 का उत्तर है डी जावेद अशरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जलवायु परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? उत्तर होगा असम। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर है 13वां स्थान। प्रश्न है निम्न में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर होगा भूपति राजू वर्मा। निम्न में से किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? मंत्रालय का नाम हमें बताना है। उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। प्रश्न है कि चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? 29 का उत्तर है बी कैलाश सत्यार्थी। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो को पहली बार शामिल किया गया है? उत्तर होगा माल्टा। प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रश्न है विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बार की जो थीम है वो क्या है? उत्तर होगा वाटर एंड जेंडर। प्रश्न है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? इसका उत्तर है गुरुग्राम। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? उत्तर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, जबकि इसमें भारत का स्थान छठा है? 35 का उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 36 का उत्तर है ऑप्शन ए कल्पना सोरेन को। प्रश्न है भारत सरकार ने वेस्ट एशिया संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 37 का उत्तर है डी विक्रम मिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। 38 का उत्तर है उपर्युक्त में से सभी, यानी कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज शर्मा की कृति क्रिम्सन स्प्रिंग को प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यकार महेंद्र झा को उसकी कृति धात्रीपात सन गांव के लिए दिया गया है। ये किस भाषा में है? तो याद रखना है मैथिली। प्रश्न है हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? 39 का उत्तर है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। प्रश्न है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? 40 का उत्तर है ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोस्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज कहाँ की है? 42 का उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। खोज हुई है, आविष्कार मत समझ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? 43 का उत्तर है डी उपर्युक्त में से सभी, यानी कि सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, ये सभी शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश ने करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? 44 का उत्तर है ऑप्शन बी USA।
अगला प्रश्न है कि भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 46 का उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ रुपए का खरीद समझौता किया है? 47 का उत्तर है रूस। नेक्स्ट है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? इसका उत्तर है हरियाणा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजन यानी कि शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य है, दीघी में और गोपालपुर में। प्रश्न है कि ऐप पोर्टल के बारे में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। एक और ऐप पोर्टल है, दूसरी ओर जारी करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहता है कि साथी ऐप का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो लागू किया गया उत्तराखंड में। अवैध ऐप का संबंध है हरियाणा पुलिस से। और प्रिज्म एससी पोर्टल का संबंध है नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय से इसे लॉन्च किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जिसे कि फटाफट 100.com कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है किस राज्य के 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? याद रखना है, इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। दूसरा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले पहले भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? नाम याद रखना है साई जाधव। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो याद रखना है सेवा तीर्थ होगा इसका उत्तर। प्रधानमंत्री कार्यालय अब हो गया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई? तो हरमनप्रीत कौर, एक क्रिकेटर हैं। अगला है किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया है? उत्तर होगा अपना प्यारा बिहार। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर होगा राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो कि भारत का 55वां रामसर स्थल होगा घोषित किया गया है। नाम क्या है? तो कोपरा जलाशय इसका नाम होगा। याद रखना कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़। अगला है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना उत्तर होगा। जनगणना 2027 के लिए कौन से मेस्केट का अनावरण किया गया? तो उत्तर होगा प्रगति और विकास। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की? तो उत्तर होगा संथाली ओल चिकी लिपि। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव पर साइकिलिंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? उत्तर होगा काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर होगा असम। अगला उत्तर है कि वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि GIMS जिसने AI आधारित क्लिनिक स्थापित की कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? उत्तर होगा केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशावेश मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो उत्तर होगा इसका गुजरात। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तर होगा इसका महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो उत्तर याद रखना है केरल होगा। अगला है कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो उप मुख्यमंत्री है, तो इसका उत्तर है सुनेत्रा पवार को। और भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है?
तो कैप्टन हंसराज शर्मा इसका सही उत्तर होगा। याद रखना है यहाँ पर जितने भी पहला लग चुका है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हो सके तो पॉज करके एक बार पुनः देख लें। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो उस उत्तर होगा अनुच्छेद 21। थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये होगा केरल से है ये। भारत की पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में। आजकल इसका बड़ा ही शॉर्ट्स वीडियो आता है। अगला है कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा केरल। नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो उत्तर होगा तीसरा। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम NH-37 इसका उत्तर होगा। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है ना? याद रखना है विभा देवी, ये मोतिहारी से हैं यानी कि बिहार की हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो याद रखना है छोजिंग एंगमो, ये हैं हिमाचल प्रदेश से, भारतीय हैं। अगला है दुनिया की सबसे युवा स्वर्ण निर्मित महिला अरबपति बनी है लुआना लोपेश लारा, ये ब्राज़ील की हैं। 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। उम्र याद रखना है 16 वर्ष, गलती से 13 वर्ष पर उत्तर मत मार दीजिएगा। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत के सूची के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखना है इटली। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश पेरू। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखना है डेनमार्क, है ना। अब ये सेवा जो है पूरी तरह से बंद हो गया है डेनमार्क में। वालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो याद रखना है नेपाल होगा इसका उत्तर। ये भी टिकटॉकर थे। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा बना? तो भारत का UPI। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत उत्तर होगा। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पाद करने वाला देश भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश काकीनाडा इसका उत्तर होगा। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये होगा इंडोनेशिया। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी? तो उत्तर होगा वॉलमार्ट। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? उत्तर होगा भारत। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटिक फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर होगा बेंगलुरु। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? उत्तर होगा स्पेन। नेक्स्ट है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये उत्तर होगा भारत। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तर होगा नई दिल्ली। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश जो बना है वो फ्रांस होगा, जो कि G7 देश से है। फ्रांस होगा इसका सही उत्तर। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? तो स्वीडन इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।